जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग इलिप्स के बारे में आते हैं कि इलिप्स क्या है, कैसे हम लोग निकालते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बात की थी थोड़ा इलिप्स के बारे में। अब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं इलिप्स होता क्या है। इलिप्स हम लोग कहते किसे हैं, किस शेप को इलिप्स कहा जाता है, इलिप्स जो है कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेशन आता है। वैसे जनरली ये तो नोन है कि जैसे केपलर्स लॉ में कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो दीर्घवृत्त का यहाँ जो कंसेप्ट है, जो इलिप्स का कंसेप्ट है, जैसे अंडे का जो शेप अगर आप देखते हैं, पूरा अंडा नहीं, पूरा अंडा तो 3 डायमेंशन हो जाएगा। हम केवल उसके शेप की बात कर रहे हैं। अगर कुकर के ढक्कन को देखा जाए, वो जो पार्ट उसका लगाया जाता है, तो दिस इज़ द इलिप्टिकल पार्ट। अंडाकार, दिस इज़ द इलिप्स हियर। तो पूरा अंडा मेरा 3 डायमेंशन हो जाएगा। जो अंडाकार जो शेप बनेगा, दिस शेप मतलब इस टाइप का जो शेप है, कुछ ऐसा एक रफ स्केच आइडिया की हम बात करने जा रहे हैं। इस टाइप का जो शेप बना, इसको हम लोग इलिप्स कहते हैं। दिस शेप इज नोन एज द इलिप्स। अच्छा, अब इलिप्स को हम लोग मैथमेटिकली डिफाइंड कैसे करते हैं, कैसा वो शेप का फॉर्मेशन है एक्चुअल में। इलिप्स की डिफिनीशन ये है, इलिप्स का जो पाथ बनता है वो एक्चुअल में है कैसे। तो पहले हम लोग डिफाइन करें कि इलिप्स कैसा होता है। तो एन इलिप्स, और जो वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहे हैं साथ साथ वो नोट भी करते रहें। एन इलिप्स इज द locus of point moving in such a way that the ratio of its distance from a fixed point। अब इस फिक्स्ड पॉइंट को हम नाम जानते हैं, इसको फोकस कहते हैं। टू इट्स डिस्टेंस, अब थोड़ा हम इसे डिलीट करें, इससे फोकस टू इट्स distance from a fixed line। अब इस फिक्स्ड लाइन को ही हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ऑलरेडी हम जान चुके हैं। इज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट ई, जिसको हम लोग इसेंट्रिसिटी कहेंगे, एंड लेस देन 1। अगर ये इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ये जो ई है इसकी वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो जाती है, तो मूविंग पॉइंट जो तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, वो एक पैराबोला का निर्माण करता है। लेकिन ई जो रेशियो है, रेशियो कैसी, जरा उस रेशियो के बारे में हम देख लें। इलिप्स क्या है, कह रहा है कि लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग इन ए सच वे दैट, कि उन बिंदुओं के गमन करने से जो पथ बनता है, कैसे बिंदु गमन करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। डैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। और जो गमन बिंदु है, मतलब ये जो पॉइंट हमारा किसी प्लेन में गमन कर रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट से इस गमन बिंदु की ये जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस। उसके बाद क्या कहा है, टू इट्स डिस्टेंस, अगेन इस पॉइंट्स का डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, किसी फिक्स्ड लाइन से इसकी डिस्टेंस, इनकी और इनकी जो रेशियो होगी ऑलवेज लेस देन 1। अगर वो लेस देन 1 हमेशा है, तो जो प्लेन में जो पाथ बनेगा उस पाथ को ही हम लोग इलिप्स कहते हैं। उसी को हम लोग हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं। तो ये हमारा इलिप्स का कंसेप्ट है कि जो पैराबोला में जो कंसेप्ट था हमारा, कि वो गमन बिंदु और एक फिक्स्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, अगेन गमन बिंदु और एक फिक्स्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो वो जो पाथ बनता है प्लेन में, उस पाथ को हम लोग पैराबोला कहते हैं। लेकिन अगर वो रेशियो लेस देन 1 है तो उसको इलिप्स कहते हैं। अगर लगे हाथ एक बात और कहते हैं कि अगर वो रेशियो ग्रेटर देन 1 आती है तो उसको हम लोग हाइपरबोला कहते हैं, जो इलिप्स के बाद हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो इलिप्स का मतलब हमारा क्या है कि ये जो रेशियो है जिसको हम लोग ई सेंट्रिसिटी कहते हैं, अगर हमेशा लेस देन 1 मिलता है तो दिस पाथ इज नोन एज द इलिप्स। अच्छा, एक और डिफिनीसन दी जाती है, अल्टरनेटिंग डिफिनीसन, और उस डिफिनीशंस के सहारे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालते हैं। हालांकि इससे भी निकाल सकते हैं, हम लोग बाद में फर्दर भी दिखाएंगे। वो डिफिनीशंस क्या है? अल्टरनेटिंग डिफिनीशंस ऑफ द इलिप्स। एक और डिफिनीसन है, और डिफिनीसन ये है कि एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट। किस बिंदुओं का जो है वो बिंदुपथ है, कैसे बिंदु है? लोकस ऑफ द पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन और मूविंग इन सच वे दैट, सब यहाँ प्लेन की ही बात है, मूविंग इन सच वे दैट द सम ऑफ its distances from two fixed point, अभी लिख लें, उसके बाद एक चीज़ को हम क्लियर कर रहे हैं। फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, अब इसको हम लोग फोकी कहेंगे। टू फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकी इज ऑलवेज कांस्टेंट और इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। ये बड़ा सीधा सपाट डिफिनीशन है। क्या है कि इलिप्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट, ऐसे पॉइंटों का गमन बिंदु है, कैसा मूव कर रहा है, इन सच वे दैट, यहाँ लिखा है द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस, मतलब कि जो गमन बिंदु, जो प्लेन में जो मेरा पॉइंट जो मूव कर रहा है उसकी डिस्टेंसेस कहाँ से? फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, दो फिक्स्ड पॉइंट, मतलब प्लेन में कोई दो ऐसा एक पॉइंट आप फिक्स कर दीजिए। कैसा कि प्लेन में कोई बिंदु इस प्रकार से गमन करे कि इस पॉइंट से गमन बिंदु की दूरी प्लस इस पॉइंट से, मतलब गमन पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की दूरी का जो सम आए, वो सम ऑलवेज अगर कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट, देन ये जो गमन पॉइंट होगा जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, हम कहते हैं कि वो गमन बिंदु जिस पाथ पे चलेगा उस पाथ को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में इलिप्स कहा जाता है। तो दिस इज द सेकेंड डिफिनीशन ऑफ द इलिप्स। बड़ा मार्वलस डिफिनीशन है सेकेंड, और सेकेंड डिफिनीशन से ही हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स निकालते हैं। तो इलिप्स का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे फार्मूलेशन करते हैं, अब उसकी हम बात करने जा रहे हैं। हमारी डिफिनीशंस, इसी डिफिनीशंस के सहारे हम निकालेंगे। अच्छा, जो पहली डिफिनीशन हमने दी है ई ऑलवेज लेस देन 1, वो भी डिफिनीशन है, ऐसा नहीं है। दिस इज द बेसिक डिफिनीशन ऑफ द इलिप्स। एक अल्टरनेटिंग आ जाती है कि जब वो हम सब डिफाइन करते रहते हैं तो ये चीज़ भी उसमें मिल जाता है। तो अब इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स निकालना थोड़ा इजी है, तो इसलिए इस पार्ट को लेकर एनालिसिस की जाती है। और मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है कि सॉल्यूशंस को जितने इजी से इजी वे में निकाला जा सके, सॉल्यूशन खुद ना क्वेश्चन बन जाए, ये प्रयास किया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। बहरहाल हमने एक बात बता दी थी कि जो इलिप्स का हमारा जो रफ स्केच आइडिया है उसका शेप ऐसा है। अब मैं कैसे इक्वेशंस को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स कहूँगा? ये एक्सिस ऑफ एक्स है दिस, और ये हमारा जो है एक्सिस ऑफ वाई है, और पता है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है, और यहाँ जो इलिप्स है उसका शेप ऐसा होता है। चलते हैं, देखते हैं। अब इस शेप्स की हम मैथमेटिकल एनालिसिस करने जाएंगे। अब यहाँ दो जो फिक्स्ड जो पॉइंट हैं जिनको हम फोकी कहते हैं, एक्स एक्सिस में है, एक हमने नाम एफ रख दिया और एक हमने नाम यहाँ एफ डैश रख दिया। वहाँ मैंने पैराबोला में एस फोकस के लिए यूज़ किया था, तो एस और एस डैश भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप एस कह सकते हैं, इसको आप एस डैश कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो फोकी है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, वो एक्सिस ऑफ एक्स पे है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस सी है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस 0 हो जाएगी वाई पे, और यहाँ भी सेम ये हो जाएगा -c डैश, और दिस, ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये फैक्ट को ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है हमारा, ये पॉइंट यही है, गमन पॉइंट यही है। जो गमन पॉइंट जो हमारा प्लेन में गमन कर रहा है, इससे जो पाथ बना है, दिस इज़ द इलिप्स। बाय डिफिनीशन क्या है, यहाँ कोई भी पॉइंट एक पी एक्स वाई हम अपने मन से ले लिए,
अब क्या होगा, बाय डिफिनीशंस क्या लिखा जाएगा कि गमन पॉइंट से जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं जिनको फोकी कहा जाता है, इनके डिस्टेंसों का सम ऑलवेज कांस्टेंट होगा। मतलब जो भी होगा वो एक ही होगा, एक पाथ के लिए हमेशा फिक्स्ड होगा। अगर वो कांस्टेंट, अगर मेरा इनका और इनका सम हमेशा अगर 3 आ रहा है, तो फिर ये पॉइंट अगर यहाँ है तो इनका सम भी 3 आएगा। अगर पॉइंट यहाँ है तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम भी 3 होगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसका डिस्टेंस हमेशा एक कांस्टेंट होगा। अच्छा, यहाँ लेस देन 1 की बात नहीं है कि इसका और इसके डिस्टेंस का सम लेस देन 1 होगा, नो। वहाँ ये था कि फिक्स्ड पॉइंट और इसकी डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन उसकी डिस्टेंस, उनका रेशियो का डिस्टेंस जो है 1 से लेस होगा, तो वो मेरा इलिप्स है। बट यहाँ जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे एक पाथ मेरा बना। अब अगर मैं ये कहूँ, एक रफली आइडिया यूँ समझी जाए, जैसे पी एफ प्लस पी एफ डैश हो गया, दो फिक्स्ड पॉइंट से गमन पॉइंट की डिस्टेंस हो गई। अगर ये कहीं 2 आता है, 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स कुछ भी, तो ये पॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ है तो पी डैश एफ प्लस पी डैश एफ डैश ही 2 आएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ ले लें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनका भी सम 2 आएगा। यहाँ अगर पॉइंट है तो इसका और इसका सम हमेशा हमारा कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इस पॉइंट के गमन करने से जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, एक इलिप्स का हमारा निर्माण करेगा। ठीक है, बहरहाल अब हम इक्वेशंस की बात करने जा रहे हैं। तो इसको मिला दें, दिस और इसको मिला दें, ये हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे कि लेट एफ कोऑर्डिनेट लिख दीजिए C0 एंड एफ डैश माइनस C0 आर फोकी, मतलब 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इन ए प्लेन। अरे 2 फिक्स्ड पॉइंट, प्लेन में ही सारी बातें हो रही हैं। और 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, इसी को हम लोग फोकी कहते हैं। दिस लेट PXY be any coordinate of be any point which satisfy this condition, then by definition of ellipse हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा कि उनका सम जो हो, मतलब PF प्लस PF डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द आल्सो डिफिनीशन ऑफ द इलिप्स, जिसके सहारे हम लोग इक्वेशंस की बात करने जा रहे हैं। तो लेट PXY बी एनी पॉइंट, देन बाय डिफिनीशन ऑफ इलिप्स, बाय डिफिनीशन ऑफ द इलिप्स हम क्या लिखेंगे, डिफिनीशन ऑफ द इलिप्स ये लिखेंगे कि PF प्लस PF डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, इस कांस्टेंट को इन मैथमेटिक्स फॉर इजी कैलकुलेशंस 2a ले लेते हैं। दिस इज टेकिंग इज द 2a हियर। ठीक है। अच्छा, PF हम निकाल सकते हैं, 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। PF कैसे निकलेगा, अंडर रूट वाट x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा PF डैश, x माइनस सी है, सी डैश नहीं, दिस इज द सी, तो x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, हम इसको उधर अगर हम लोग लेके चले जाएं, दिस इम्प्लाइज, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको इधर लेके चले जाना है, तो ये हो गया अंडर रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस। अच्छा, इधर हम क्यों ले जा रहे हैं, सीधा सपाट मतलब है कि हमें अंडर रूट को फिनिश करना है। एक्चुअल में दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है, यही है, यही इलिप्स का इक्वेशन है। बट इसको थोड़ा काट पीट के देखा जाए कि कितना हम इसको इजी से इजी बना सकते हैं, और कौन ऐसा फार्म है जो हमेशा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम इलिप्स के इक्वेशंस को लिखते हैं। तो मैथमेटिक्स में वैसे लिखने का ही प्रयास किया जाता है, यानी जो इक्वेशंस बनेगा फिर वो इंटरनेशनल हो जाएगा, चाहे मैं यहाँ लिखूँ या कहीं किसी भी वर्ल्ड में लिखा जाए, किसी भी कंट्री में लिखा जाए, वही इक्वेशंस हमारा पैराबोला इलिप्स का होगा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए क्या आता है। अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस सी स्क्वायर दिस प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस अंडर रूट हट जाएगा वहाँ से, x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ हो जाएगा माइनस 4a अंडर रूट x प्लस सी स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, आप काट पीट के देखते हैं क्या क्या चीज़ें मेरी थोड़ी ईजी हो सकती हैं यहाँ से। इसको ब्रेक कर दिया जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a और अंडर रूट एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात हो गई मेरी। तो क्या क्या कैंसिल होगा वो देख लिया जाए। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, राइट। अच्छा, वाई स्क्वायर भी देख लीजिए कैंसिल हो जा रहा है। अब बच क्या रहा है, थोड़ा अब मैं बात यहाँ ऊपर लिख दूँ। यहाँ माइनस 2cx है और यहाँ 2cx से इधर आएगा तो माइनस मेरा 4cx हो जाएगा, दिस माइनस 4cx। और क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, दिस माइनस 4a अंडर रूट एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू मेरी बची है, दिस। अच्छा, हम 4 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 कैंसिल आउट टू ईच अदर हियर। अच्छा, एक बार स्क्वायर देख लेते हैं। अगर इसका हम स्क्वायर उधर करते हैं तो 4a स्क्वायर, ठीक है, वही वैल्यू आएगी। तो 4 एक वैल्यू मेरी कैंसिल हो जाए यहाँ से, तो कैंसिल अगर कर दें तो फिर क्या आएगा। अच्छा, 4cx आ रहा है, यहाँ देख लिया जाए, माइनस 2cx होगा और यहाँ प्लस 2cx आएगा, एस। ठीक, तो 4 अगर हम लोग कैंसिल आउट कर दें तो फिर क्या आएगा यहाँ, व्हाट वैल्यू जो मेरी आएगी यहाँ ये हो जाएगी माइनस cx इज इक्वल टू a स्क्वायर दिस एंड माइनस a अंडर रूट एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगेन हमें क्या करना होगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलते हैं एक बार और स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर करने के बाद देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है हमारी। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, ये से हम डिवाइड भी कर सकते हैं या रहने दें, एक बार और इसको स्क्वायर कर ही दिया जाए। तो इस क्वांटिटी को हम लोग इधर लेके चले आएँ तो ये हो जाएगा माइनस cx माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a अंडर रूट एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हुआ हमारा दिस स्क्वायर, अगर हमने स्क्वायर ऐसा किया हुआ है। अच्छा, और कोई टर्म तो नहीं छूटा है, ज़रा एक बार इसको हम लोग ध्यान से अगर देख लें तो इसका स्क्वायर, जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस 4a इंटू दिस, ठीक है, राइट हियर। अच्छा, इसका अगर स्क्वायर हम ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ माइनस 4cx बचेगा, यहाँ 4a स्क्वायर बचेगा माइनस 4a, ठीक है, राइट। ए कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, ये बात है। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक बार और इसको स्क्वायर कर दिया जाए। तो एक बार और अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो फिर क्या आएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर या माइनस सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a रेज़ टू द पावर 4 ये हो जाएगा, और प्लस 2cx a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वाट, ये हो जाएगा a स्क्वायर और x प्लस सी होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर। ये हुई वैल्यू मेरी। अब चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आ रही है और क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से। तो ये हो गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2cx a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसके हम तोड़ दें तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर दिस। चलते हैं एक बार और तोड़ ही देते हैं, कायदे से थोड़ा देख लिया जाए। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2cx a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर।
अब देखा जाए क्या यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2cx² यहाँ है तो फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। c²x² है कहीं क्या, नहीं c²x² नहीं है, a⁴ यहाँ है और a⁴ नहीं है। अब कॉमन कर लिया जाए कांस्टेंट टर्म, पहले कैसे कॉमन करते हैं, x² कॉमन कर लें, y² कॉमन कर लें, ये सब सारी चीज़ें कॉमन कर लें, फिर उसके बाद तो बस इक्वेशंस को सेटअप करना रह जाएगा, एक नामकरण संस्कार देना रह जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तो वही रहेंगी मेरी, उसमें बहुत सारा कुछ परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। बस इसको सिंप्लीफिकेशन करना है और दोनों ओर चूँकि स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट हम लोग कैसे बाहर करेंगे, सिंपली स्क्वायर करके, और फिर टेक्निक को देखना है। जो दो हमारे स्क्वायर रूट टर्म है उसको एक और किया जाए, दूसरे के एक और, तो थोड़ा इजी वे में उसका कैलकुलेशन हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन है इसका। तो चलते हैं अब देखते हैं, पहले x² हम कॉमन करें, यहाँ से क्या आता है, वाट x² कॉमन कर लें, तो यहाँ मेरा है c² और एक x² यहाँ है तो c² - a², ये हो गया, प्लस y² आगे कॉमन कर लें तो y² में हमारा सिंपली यहाँ एक ही टर्म दिखाई दे रहा है a², तो यहाँ हो जाएगा -a², ये मेरी बात हो गई दिस। और जिसमें x और y नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन है भाई, यहाँ a² एक c² है दिस, और एक कांस्टेंट टर्म मेरा -a⁴ है, ये है मेरा। इसको अगर हम लोग सेट करें तो a² कॉमन कर लें तो c² - a², ये हो गया। अब x² ये हो गया, c² - a² -a² दिस मच। अच्छा, अगर इस क्वांटिटी से मैं डिवाइड कर दूं या टोटल से मैं अगर डिवाइड कर दूं तो फिर क्या आ जाएगा, x² c² - a² अपॉन a² c² - a² माइनस a²y² अपॉन a² c² - a² इज इक्वल टू अपॉन a² दिस। अब अगर यहाँ देखा जाए ध्यान से तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, वो चीज़ जो बचने वाली है थोड़ा मैं यहाँ लिख दूँ, वो जो बचा x² अपॉन वाट a² माइनस a² अपॉन, अच्छा a² और a² कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये सिंपली आ जाएगा -y² अपॉन c² - a² दिस, एंड अच्छा ये तो कैंसिल होके 1 आ गया दिस। अच्छा, माइनस को अगर हटाना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखा जाए अगर माइनस में बाहर खींच लूँ तो प्लस हो जाएगा y² a² माइनस c² इज इक्वल टू 1 दिस। तो ये जो फाइनली मेरा इक्वेशंस बना, फाइनली इक्वेशन कहने का हमारा सेंस क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनली का मतलब ये है कि अब और हम इसको काट पीट करके छोटा नहीं कर सकते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में। मतलब हम जितना उसको इजी से इजी कर सकते थे, वो जो कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई कर रही थी कि मूविंग डिस्टेंस से, जो मूविंग है इसकी डिस्टेंसेस कहाँ से, ये दो जो फिक्स्ड पॉइंट हैं इनका सम अगर 2a हो, दैट इज एनी कांस्टेंट 2a, तो हमने इजी कैलकुलेशंस करने के लिए लिया था कि अगर उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है तो गमन बिंदु जो पाथ ट्रेस करेगा उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में इलिप्स कहते हैं। ठीक है, वो तो हो गया। अब जब उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने वाले चीज़ों को हमने मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से लिखा और काट पीट छाट करके जब हमने फाइनली चीज़ निकाली तो मेरा ये इक्वेशन आया। तो यही एक्चुअल में मेरा दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और स्टूडेंट इस चीज़ को याद रखें कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। और उस इलिप्स में सी क्या है, ए क्या है, हमने बताया है कि पी एफ डैश और पी एफ इसका जो सम है वो सम मेरा जो है 2a है। दिस डिस्टेंस इज व्हाट 2a और दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। फर्दर वीडियो लेक्चर जब हम बनाएंगे तो बताएंगे तो इस डिस्टेंस को हम लोग b² लिखते हैं और वहाँ सारी अब टूल्स आएंगे जिस टूल्स के सहारे हम लोग जो क्वेश्चंस जितने डेवलप होंगे उस चीज़ को लगाएंगे। बहरहाल दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग दिखाएंगे कि a² माइनस c² को हम लोग ईजी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग b² लेते हैं। अब वहाँ a, b और c के टोटल कंसेप्ट क्या है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सारी चीज़ क्लियर करेंगे। अभी हमने इस वीडियो लेक्चर्स में ये सीखा कि जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है उसका इक्वेशंस कैसे लिखेंगे और वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमारा क्या है। उस स्टैंडर्ड के लिए क्या था कि जो फोकस था उसका हमने कोऑर्डिनेट x0 लिखा था
और एक -c0, मतलब कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस है। दिस इज़ द कंसेप्ट इन द एलिप्स। तो अभी ये पहला कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आगे हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट की बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।